हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री की आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले दोनों एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स इतने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझेंगे। फाइंड रेशियो, वह रेशियो फाइंड करना है जिसमें YZ प्लेन, कौन सा प्लेन, YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है किसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को। ऐसा रेशियो फाइंड करना है जिसमें YZ प्लेन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो हम लाइन खींचेंगे उसको डिवाइड करेगा। वो रेशियो क्या होगा? तो YZ प्लेन में आप अच्छी तरह से जानते हैं x बराबर 0 होता है। बेसिक वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि YZ प्लेन की अगर बात होगी तो x 0 होगा, XY प्लेन की बात होगी तो Z 0 होगा और XZ प्लेन की बात होगी तो Y 0 होगा। तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी K रेशियो 1। हमने लेट कर लिया कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो YZ प्लेन द्वारा K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। इंटरनली डिवीजन होगा। इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला यही होता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया है। वैल्यू लगाएंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी k। आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट -2 4 7। दूसरा पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट 3 -5 एंड 8। ठीक है। रेशियो बीच में एक पॉइंट कोई भी ले लेते हैं p। रेशियो कितना माना है हमने? k रेशियो 1। तो ये हो गया k, ये हो गया 1, ये हो गई m की वैल्यू, ये हो गई n की वैल्यू। ये किसकी हो गई? x1 y1 z1। ये आपका x1, ये आपका y1 और ये z1। इसी तरह से ये आपका x2, ये y2 और ये z2। अब आप फॉर्मूले में लगा दीजिए mx2, m की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 3k प्लस n और x1, n की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m प्लस n, वैल्यू ऑफ m k प्लस n की वैल्यू 1, तो नीचे कितना आ जाएगा k प्लस 1। सिमिलरली m/2, m की वैल्यू तो आपकी k है, y2 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये कितना हो गया -5k प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि m प्लस n है तो k प्लस 1 हो गया। n की वैल्यू k, n की वैल्यू 1। mz2, m की वैल्यू आपकी k, z2 की वैल्यू कितनी है z2 8, तो 8k हो गया प्लस n की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू 7, z1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। ये आपने वैल्यू पुट कर दी बड़ी आसानी से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3k 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2 अपॉन कितना है k प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे, -5k 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन कितना है k प्लस 1। 8k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन k प्लस 1। यहां तक ये हो गया। अब ये कह रहा था YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। फॉर YZ प्लेन, किस प्लेन की बात हो रही है? YZ प्लेन की बात हो रही है। YZ प्लेन में जो x होता है वो 0 के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया y और z आ रहे हैं, इसमें क्या नहीं आ रहा है, x नहीं आ रहा है तो x 0 होगा। xy प्लेन होता तो z 0 हो जाता है। इसी तरह से होता है। YZ प्लेन है तो x 0 होगा। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा क्या होता है y, तीसरा क्या होता है z। अब x किसके बराबर होगा? 0 के। x को क्या रख देंगे? 0 के बराबर। x की वैल्यू कितनी है 3k -2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3k -2, 0 का मल्टीप्लाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। यहाँ कुछ नहीं है तो सेम रहेगा और 0 का k प्लस 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3k -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2
के की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। यहां से आपने क्या फाइंड किया, के की वैल्यू फाइंड करी और वो कितनी आ गई 2/3। इसीलिए रेशियो क्या हो जाएगा, आपने क्या माना था रेशियो k/1, यानी कि 2/3 के की वैल्यू आ गई रेशियो 1, यानी कि रेशियो आपका कितना आ गया 2/3। तो ये जो आपका बाइजेड प्लेन था वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को 2/3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कोलिनियरिटी दिखानी है कि ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें 2 पॉइंट ले लेने हैं, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इनमें आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और तीसरा पॉइंट आपको बनाना है। तो रेशियो आप वही लेट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट द रेशियो बी k/1। आपने रेशियो क्या मान लिया, k/1 मान लिया। अब आप क्या करेंगे, ए और बी में सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप एक डायग्राम बना लीजिए छोटा सा, बी और ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 -3 4 और बी के कोऑर्डिनेट -1 2 1। बीच में एक पॉइंट आपने मान लिया P और ये है K और ये है 1। ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया आपका x2 y2 और z2। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप तमाम क्वेश्चन कर चुके हैं। फॉर्मूला mx2 + nx1 जो भी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। mx2 यानी कि -1 × k, तो -k प्लस nx1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन m + n यानी कि k+1, कॉमा दूसरा क्या होता है m/2, y2 की वैल्यू 2 तो 2k प्लस ny1 तो -3 अपॉन k+1। तीसरा mz2, 1 का k में करेंगे तो ओनली k प्लस nz1 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन k+1। ठीक है, कोलिनियरिटी दिखाना है तो आप क्या करेंगे, x वाले पॉइंट को 0 के बराबर रख दो। क्या कर रहे हैं, -k+2 अपॉन k+1, इसको रखा मैंने 0 के बराबर और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो -k+2 बराबर k+1 का 0 में 0 हो गया तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 4 - 3 1 1 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा 1/3। देखेंगे फॉर k = 2, इसमें लगा रहे हैं k = 2 तो 2 × 2 - 3 अपॉन 2 + 1, इसमें लगाएंगे तो 2 + 4 अपॉन 2 + 1, यही हो जाएगा। पहले वाले से हमने k की वैल्यू निकाली और बाकी दोनों में लगा दी। देखते हैं क्या होता है। 2 × 4 -3 अपॉन 2 + 1 3 2 + 4 6 अपॉन 2 + 1 3 4 में से 3 गया तो 1/3 6 2 या 3 2 या 6 1/3 और 2। इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू को 0 आएगा। पहले वाले में अगर लगाओगे तो -2 + 2 0 हो गया। यानी कि जो आपको तीसरा पॉइंट दे रखा था C, उसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ रहे हैं, तीसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमने P पॉइंट माना था इंटरसेक्शन का, उसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, इसमें k की जगह पे 2 लगाया तो क्या आया 0, इस वाले में k की जगह पे लगाया तो कितना आया 1/3, इसमें लगाया तो कितना आया 2। अब आप देखेंगे जो P के कोऑर्डिनेट है वो उसने जो C पॉइंट दिया था उसके बराबर है। कोऑर्डिनेट ऑफ P भी कितने हैं 0 1/3 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ C कितने हैं 0 1/3 2, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या है, ये एक ही लाइन में होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P किसके बराबर है, कोऑर्डिनेट ऑफ C के। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपके जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको P और Q। सॉल्यूशन करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा। 2 पॉइंट है Q और P। P के कोऑर्डिनेट 4, 2, -6 दे रखे हैं और Q के कोऑर्डिनेट 10, -16, 6 दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को क्या हो रहा है, एक 2 पॉइंट है पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें इस बार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। हमने ले लिया एक R
और हमने ले लिया एक एस। 3 पार्ट हो गए, पहला पार्ट पी आर हो गया, दूसरा आर एस हो गया और तीसरा एस क्यू हो गया। अब आपको आर और एस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो लेट करेंगे, लेट आर डिवाइड्स पी एंड क्यू इन रेशियो 1:2। हमने क्या मान लिया, जो आर पॉइंट है वो पी और एस को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। केवल यहां से यहां तक की बात हो रही है, अभी यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। पी और क्यू को आर में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एक पार्ट हो गया और ये वाला दूसरा पार्ट हो गया। यानी कि इस बार m की वैल्यू 1 लगानी है और m की वैल्यू 2 लगानी है। x1 y1 z1 ये रहेगा, x2 y2 z2 आपका ये रहेगा, केवल रेशियो चेंज होता रहेगा। mx2 1 into x2 की वैल्यू वहां से उठाएंगे 10 प्लस nx1, n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 + 2। सिमिलरली m/2, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू माइनस का 16 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली mz2, m की वैल्यू 1, z2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 2 और z1 की वैल्यू आपकी माइनस का 6। सिंपली केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये आपका हो गया, सॉल्व करते हैं। 10 हो गया ये, प्लस 2 4 8, 10 और 8 18 अपॉन 3 माइनस का 16 प्लस 4 माइनस का 12 अपॉन 3, 6 माइनस 2 6 12 माइनस का 6 अपॉन 3। डिवाइड कर दीजिए, 3 से 18 में करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से 4 12 में करेंगे माइनस का 4 और ये करेंगे तो माइनस का 2। यानी कि आर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके, 6, -4, -2। ये कितने आ गए, 6, -4 और -2। अब एस के भी निकाल लें, इस बार रेशियो मान लेंगे, लेट एस डिवाइड्स पी एंड क्यू इन रेशियो। इस बार रेशियो क्या हो जाएगा, पहले 1:2 था, इस बार क्या हो जाएगा उल्टा 2:1, क्योंकि ये वाला पार्ट 1 और 1 2 हो गया और ये वाला पार्ट 1। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, केवल m और m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x1 y1 z1 यही रहेगा, x2 y2 z2 भी यही रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 और 2 की जगह 1, तो 2 into 10 प्लस 1 into 4 अपॉन 2 plus 1 कॉमा 2 into माइनस का 16 प्लस 1 into 2 अपॉन 2 plus 1। सिमिलरली 2 into 6 प्लस 1 into माइनस का 6 अपॉन 1 2 plus 1। केवल 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 करना है। 20 plus 4 24 अपॉन 2 माइनस का 32 प्लस का 2 माइनस का 30 अपॉन 3, सॉरी ये भी 3 होगा आपका, 2 और 1 3। 12 माइनस का 6 तो 6 अपॉन 3। डिवाइड कर देंगे थोड़ा सा, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30 माइनस का 10 और 3 2 जा 6। तो आपके s के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 8, -10, 2। तो ये जो ट्राइसेक्ट कर रहे थे दोनों पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट निकाल दिए लेट करके रेशियो को। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट बना के आपको आप तक मैंने आपको फर्स्ट ईयर क्लास 11th मैथ के 2 चैप्टर करा दिए हैं। पहला चैप्टर आपको 13 कराया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और दूसरा एक 12 आज कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी मेरे में, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।